आपकी उम्र बीत गई है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो तो निकल गया है। और कहते हैं जो बीत गया वो दौर ना आएगा। लेकिन आगे आने वाली उम्र, आपकी जो भी इस समय पर उम्र हुई है और इससे पहले आपके जीवन पर क्या परेशानी चलती रही, क्या चलता रहा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को, आगे आने वाले जीवन को अगर आप सँभालना चाहते हैं, अपने जीवन में जिस लक्ष्य पर आप पहुँचना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम, देखिए मैं कोई हवा-हवाई प्रोग्राम नहीं देता हूँ, ना ही ये है कि वो है, आप पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, एक-एक वीडियो, शायद ही आपको ऐसा कहीं प्रोग्राम मिले। यूट्यूब पर लाखों वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन आप जब इस प्रोग्राम को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो खुद समझ जाएँगे कि आज तक आपने जितने भी प्रोग्राम किसी के भी देखे, मैं सबकी यहाँ गिनती नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी ने बताया हो, लेकिन खासकर यानी 100 वीडियो में से 1 वीडियो ऐसा आपको मिलेगा जैसा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जब वीडियो के अंत में पहुँचेंगे तब आप इस बात को खुद समझ जाएँगे। हम अपने 12 साल के अनुभव में पहली बार ऐसा आपको प्रोग्राम दे रहे हैं। चलिए प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर केतु महाराज की। मोक्ष का कारक केतु महाराज को माना गया है। राहु, अगर कहा गया है कि राहु अगर फल है तो केतु जड़ है। केतु क्या है? जड़ है। और जड़ ही ऊपर, पेड़ होता है ना भाई, जड़ ही सब काम करती है, तभी तो पेड़ आगे बढ़ता है। तो आप ऐसे ही समझिएगा। इसीलिए हमने कहा कि जो उम्र बीत गई आपकी, उसका तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आगे आने वाली उम्र, जो आगे आने वाला आपका समय, अगर उसमें समय में आप फल चाहते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 29 मार्च को केतु महाराज अपने ही नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे। माघा नक्षत्र किसका है? माघा नक्षत्र स्वयं केतु महाराज का है। माघा नक्षत्र का जो लोगो है वो क्या है? स्वयं सिंहासन का है। माघा नक्षत्र जो है ये पितरों का नक्षत्र कहा गया है, अर्थात आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। एक एक देखिए, प्रोग्राम बहुत लंबा होगा, ये मैं पहले बता रहा हूं, ज्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन हाँ, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए आप भी इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय अपना दीजिए, क्योंकि कुछ कहते हैं कुछ पाने के लिए। एक शायरी आती है कि क्या सोचा था आपने दिल लगाने के लिए, और कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। हमारे गुरुकुल में एक टीचर थे, वो कहते थे कि क्या सोचा था, जबकि वहां पर वो मोटिवेशन करते थे हम लोगों को। तो उनकी बात याद आ गई। चलिए ये सब छोड़िए। यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो पहले, जैसे आपका ये जीवन है, ठीक है, भगवान ने आपको ये सुंदर सा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से आपको ये मानव का शरीर मिला है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बड़े भाग्य से। अब आपका रोल जो है ना वो किसी ना किसी के प्रति होगा। जैसे आपके बहनों के प्रति आपका क्या रोल है, पत्नी के प्रति क्या आपका रोल है, आपके बच्चों के प्रति आपका क्या रोल है, माता पिता के प्रति क्या रोल है। तो हर हर और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे आपकी दुश्मनी है, शत्रुता है, और वो आपका अच्छा नहीं चाहते, तो उनके प्रति भी आपका कोई ना कोई रोल होगा। इसी प्रकार से ग्रहों का होता है कि नवों ग्रहों का अलग अलग रोल होता है आपके जीवन में। यहां पर जो ग्रह जो है ना, जैसे आपकी शत्रुता है किसी से, आपसे आपसे शत्रुता नहीं ग्रहों की है, लेकिन ग्रहों में आपस में शत्रुता होने के कारण आप पिरे जाते हैं बीच में। तो उसको ठीक करने के लिए क्या ठीक है, मतलब ठीक कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है, जलेबी की तरह हम घुमाएंगे नहीं, जिससे काफी लोग नहीं समझ पाएंगे कि केतु महाराज के, आपके जीवन में केतु महाराज हीरो है या विलन है। ये पहले आप समझिए, ये पहले जानिए, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भाई आपको क्या पता कि केतु का हम पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिव पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं समय लेकर आपको ये समझा देता हूं कि केतु का आपके जीवन में क्या रोल है। और केतु अगर आपको इस तरीके, अगर हीरो है तो इस तरीके से आपके जीवन पर घटनाएं घटित करवाते होंगे, और विलन होंगे तो इस तरीके से करवाते होंगे। और विलन को भी हीरो बना लिया जाए, विलन को हीरो बना दिया जाए तो वो सारे गलत काम छोड़कर अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा तो फिर सब लड़ाई झंझट और सब परेशानी खत्म। तो इसी प्रकार से हम विलन को भी हीरो कैसे बना सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल फॉर में बता रहा हूं, समझ करना। सबसे पहले शुभ केतु के प्रभाव सुनिएगा। जिनका केतु स्ट्रांग होता है, केतु मजबूत होता है, केतु महाराज का जिन पर आशीर्वाद होता है, उस व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं पहले ये सुनिए। आप अंदाजा लगाइए कि मेरा कैसा है, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि केतु को मोक्ष का कारक बताया गया है, और केतु के जो अधिपति देवता है वो गणेश जी हैं। जिनका केतु अच्छा होता है, केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। शुभ केतु व्यक्ति को धर्म और आध्यात्मिक की ओर झुकाता है। जैसे कि संत श्री प्रेमानंद जी हो गए, वो क्या करते हैं, उनका जो है मोह माया से सब छोड़ पाई। माया क्या है? जग में जो देखा सोई माया,
जिस तरीके से मकड़ी जाला बनाती है, उसी जाले में फंसकर प्राण दे देती है, ये माया है। आप अपने आंखों से जो इस संसार में देख रहे हैं वो क्या है? वो एक माया है। जो इस संसार की माया को समझ जाता है और माया को समझने के बाद में आध्यात्मिक की ओर जुड़ जाता है, वो समझ जाता है कि संसार में कुछ नहीं है। भाई दुनिया में सच है तो क्या है? मृत्यु है। ये किसको नहीं मालूम है यहाँ पर कि मरना किसको नहीं है? मरना सबको है। तो इसलिए कहा गया है केतु को मोक्ष का कारक। ऐसे व्यक्ति धर्म के कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में झुकते हैं। काफी लोग देखा होगा ना, आपके भागवत करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं, प्रसादी वितरण करते हैं, अनाथ आश्रम में दान करते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो इनका केतु स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ऐसे लोग जीवन के गहरे अर्थों को समझने में माहिर होते हैं, यानी कि अपने लाइफ के बारे में बहुत जल्दी समझ जाते हैं। यार मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो ये इस चीज को जानते हैं जिनका केतु अच्छा है। अगर आप ये चीज नहीं जानते तो समझिए केतु महाराज का सुप्रभाव है। उसी के साथ ही साथ में उनको अच्छी सफलता भी प्राप्त होती है। और भी केतु महाराज के बारे में बताया गया कि शुभ केतु व्यक्ति की छठी इंद्री को सक्रिय कर देता है। अब ये छठी इंद्री क्या है? आपने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम तो जरूर सुना होगा, बागेश्वर वालों का, जिनकी छठी इंद्री, उनकी छठी इंद्री जागृत है। जिनकी छठी इंद्री जागृत होती है वो दूसरे का भविष्य बताता है, दूसरे के बारे में समझ जाता है। वो भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में उसे आभास हो जाता है कि लगभग ये होने वाला है। और आपको बहुत सारे आप ऐसे भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे जिनको वो समझ जाते होंगे यार मेरे साथ क्या होने वाला है, वो इस बात को जरूर समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे इस समय, जिस ऐसा देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ ही साथ अपने व्यक्ति को बहुत ही गहराइयों से सोचने और मतलब व्यक्ति जो है ना अपने आप को बहुत गहराइयों अंदर, भाई केतु क्या है? जड़ है, इसलिए वो अपनी जड़ तक पहुंचता है कि आखिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। उसको ये चीज, और वो इंसान आगे भी बढ़ता है जिनका केतु अच्छा होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। शत्रुओं पर विजय, यदि केतु जो है ना आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में बैठा हो, केतु महाराज बैठे हो, ऐसे व्यक्ति को साहसी बनाता है और ऐसे लोग अपने शत्रुओं पर आसान तरीके से विजय प्राप्त कर लेते हैं। और चुनौतियों का, कोई भी लाइफ में जो चैलेंज आते हैं ना, उन चैलेंजों को डटकर सामना करते हैं। अचानक धन लाभ और सफलता, केतु कभी कभी जीवन में आकस्मिक जो है ना, अकस्मात आपको धन प्रदान करता है। मतलब पता नहीं होता है कि क्या होने वाला, कैसे होने, लेकिन हमें धन की प्राप्ति होती है अचानक से, तो वो केतु हैं। उसी के साथ ही साथ में शुभ केतु जो है ना, बताया गया है, स्पष्ट बताया है कि अचानक से बड़ी सफलता भी केतु महाराज प्रदान करवाते हैं। खासकर यदि किसी ग्रह जैसे बृहस्पति से प्रभावित हो, यानी गुरु देवगुरु बृहस्पति और केतु, या तो देवगुरु बृहस्पति की केतु पर दृष्टि पड़ रही हो या केतु और गुरु साथ में हो, तो अचानक से उनको हर चीज प्राप्त होती है। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज को और भी बताया गया है तंत्र मंत्र का कारक, कि अगर केतु आपका अच्छा होगा तो आप पर कोई चाहे कितनी भी तंत्र विद्या करे, मंत्र विद्या करे, चाहे कुछ भी करे, आप पर कुछ नहीं लगने वाला। और वहीं पर केतु अगर खराब होंगे तो आप पर कोई झूठी भी फूंक मार दे तो समझ जाइए आपका विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज को बताया गया है कि केतु जिनका अच्छा होता है वह हर घड़ी हर समय सफलता प्राप्त करता है, उसे कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती है। ये तो शुभ केतु के लक्षण हो गए। अब अशुभ केतु के, यानी कि ये तो हीरो की आदत हो गई। अब विलन की सुनिएगा। जिनकी कुंडली में केतु महाराज को देखिए, ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो मुख्य रूप से मोक्ष, आध्यात्मिक और वैराग्य के कारक है। जब केतु का अशुभ प्रभाव यानी कि नेगेटिव प्रभाव होता है तो क्या क्या होता है, देखिए केतु को स्पष्ट बताया गया है केतु महाराज को कि केतु जिनका अशुभ होता है वह व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट। सबसे पहला प्रभाव, व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता है, यानी कि कंफ्यूज रहता है कि वो क्या करे क्या ना करे, कैसे ना करे। व्यक्ति जो है ना हमेशा कंफ्यूज रहता है जिनका केतु अच्छा नहीं होता है। उसी के साथ ही साथ गलत निर्णय लेता है और गलत निर्णय लेने के कारण उनसे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकाग्रता की कमी को बताया गया है कि मन हमेशा भटकता रहता है और किसी ना किसी भी काम को, किसी भी मतलब कोई भी ना कोई किसी काम में उसका मन कभी नहीं लगता है। यानी कि ये करें हम वो करें, थोड़ी देर यहाँ जॉब किया, थोड़ा ये धंधा किया, फिर दूसरा सोचा, यहाँ जॉब की फिर दूसरा सोचा, इस तरीके की बुद्धि जो है केतु जो है इधर उधर करते हैं। उसी के साथ ही साथ व्यक्ति को अचानक सा डर सताता है और बुरे बुरे सपने आते हैं, यानी कि बहुत गलत सपने आना प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति जो है
बिना, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी अंदर से डरा अपने आप को महसूस करता है। उसी के साथ ही साथ वैराग्य, बिना किसी ठोस कारण के परिवार और समाज से कटने की इच्छा उसकी जागृत होने लगती है, यानी कि वो समाज से कट जाता है, परिवार से दूर रहना शुरू हो जाता है, परिवार की हाल खबर नहीं लेता, उससे परिवार से कोई मतलब नहीं है, जिनका केतु निगेटिव होता है। केतु महाराज अगर आपसे रुष्ट होंगे तो आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, जोड़ों का दर्द होगा या पैर फ्रैक्चर होगा आपका। उसी के साथ ही साथ में फोड़ा, फुंसी या अन्य चर्म रोग बार बार केतु महाराज प्रदान करवाते हैं। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं केतु महाराज की तरफ से आती हैं। उसी के साथ ही साथ शरीर में सुनसुनी या नसों से जुड़ी हुई समस्याएं ये केतु महाराज की ओर से आती हैं। उसी के साथ ही साथ जीवन में घटनाएं बनते हुए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं। अचानक से व्यापार में घाटा होता है, अचानक से नौकरी छूट जाती है, संतान की सेहत खराब होती है, संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है, संतान ही नहीं होती है, संतान के साथ में विचार मैच नहीं, मतलब गुड मैच नहीं होते हैं, संतान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। उसी के साथ ही साथ करीबी लोगों से या करीबी दोस्तों से या रिश्तेदारों से उनको हमेशा ही धोखा प्राप्त होता है। ये अशुभ केतु के लक्षण हैं। तो आपके जीवन में किस प्रकार केतु महाराज हीरो हैं या विलन हैं, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके सप्तम भाव पर केतु महाराज क्या प्रभाव बनाएंगे। देखिए, केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, सबसे पहली चीज यानी कि अंत। सबसे पहले सप्तम भाव जो है आपके व्यवसाय का स्थान है, आपके पत्नी का स्थान है। जिन लोगों का डिवोर्स तक का नंबर आ गया था, डिवोर्स होने वाला है या काफी लंबे समय से डिवोर्स का जो है ना केस चल रहा है, क्षमा करना, तो उनका अंत समय आ गया। या तो आर की लड़ाई या पार की लड़ाई, अर्थात जो है ना अगर आपका डिवोर्स होने का नंबर इस समय पर चल रहा है तो यहाँ पर जो है ना फाइनल डेट होंगी, यानी 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर के बीच में, इन महीनों में ही आपको केतु महाराज बरी कर देंगे, सबसे पहली चीज। फिर ज्यादातर जो होगा ना विजय आपकी होगी, क्योंकि माघा नक्षत्र का जो लोगो है वो सिंहासन है, उस सिंहासन पर कौन बैठता है, राजा बैठता है। इसलिए आपको जो है संभवतः ही मान के चलिएगा आपको विजय प्राप्त होगी, डिवोर्स वगैरह या फिर डिवोर्स होगा ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी लंबे समय से आपके विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे काफी लंबे समय से, और अभी तक वो समस्याएं आपकी सोल्व नहीं हुई हैं, वो समस्याएं अभी तक आपकी चल रही हैं। मतलब व्यवसाय ना ही अच्छा चल पा रहा है और ना ही व्यवसाय में कोई ग्रोथ देखने को मिल पा रहा है, और व्यवसाय से संबंधित अनेक प्रकार की आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। या नया कोई व्यवसाय काफी दिनों से खोलना चाह रहे थे, शुरू करना चाह रहे थे, वो आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप व्यवसाय या व्यापार अपना नया शुरू करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव केतु महाराज का और संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज की आगे हम चर्चा करें केतु महाराज की, कि केतु महाराज के पास कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये इनके पास सर नहीं तो दृष्टि नहीं, लेकिन प्रभाव होता है। तो आपके एकादश भाव पर सफलता आपको अति, मतलब अभी तक जो है ना अचानक से धन की वृद्धि होना, अचानक से असीमित लाभ होना, ये भी केतु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। साथ ही साथ में जो आपका मन इधर उधर भटक रहा था, मन बेचैनी में आपका था, तो मन संभवतः ही आपका एकाग्र होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव केतु महाराज का और संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में संतान के प्रति जो आपकी इच्छाएं थी, जो अधूरी पड़ी हुई थी, बच्चों से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, बच्चों से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये संभवतः ही आपके इस बीच में और दूर होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव केतु महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में सप्तम भाव पर आपके पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और बहुत दिनों से आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या कुछ और कोई समस्या चल रही है, तो संभवतः ही वह भी आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव केतु महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव अपने नक्षत्र में केतु महाराज पहुंचेंगे, किसी पर थोड़े कम हो सकते हैं, किसी पर थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी कुंडली में केतु महाराज बैठे होंगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अब केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि केतु के अधिपति श्री गणेश जी हैं, इसीलिए प्रतिदिन आप ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप दुर्वा घास गणेश जी को अर्पण करें। काले और सफेद या चितकबरे कुत्ते को भोजन, दूध
दे सकते हैं आप, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या फिर आप जो है अपने घर में कुत्ता पालें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। शनिवार के दिन काले तिल, कंबल, ऊनी कपड़े या लोहे की वस्तुओं का दान करें जरूरतमंदों को, इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। कानों में सोना पहनना, कानों में आप जो है सोना पहने और घर की सफाई का विशेष कर ध्यान रखें, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी मंदिर के छत पर आप दोरंगा झंडा, काला या सफेद, काला हो और सफेद दोनों रंग हो, उसे आप दोरंगा झंडा किसी मंदिर की छत पर लगाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से जिसमें इसमें आपको, या फिर ओम केतवे नमः इस मंत्र का जप करें आप बुधवार के दिन, या फिर आप आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को डालें, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से 100% उत्तम अच्छा लाभ केतु महाराज का प्राप्त होता है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आपको काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।